हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो फाइनली मोस्ट अवेटेड वीडियो जगत भैया की आ गई है। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम लोग जगत भैया की वीडियो पे एक स्लो क्लैप करते हैं। बनता है ना स्लो क्लैप करना, इतना तो बनता ही है ना, क्योंकि कल रात भर से जो झूठी स्क्रिप्ट के साथ सोशल मीडिया पे सबको परेशान किया है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया। इसके लिए एक स्लो क्लैप तो जगत भैया के लिए बनती ही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जगत भैया के टाइटल एंड कम्युनिटी पोस्ट के कैप्शन पे, मतलब मज़ा आ गया। हमेशा की तरह जगत भैया का बेड, जगत भैया की वीडियो और जगत भैया का भाषण। कुछ नया था गाइस, कुछ नया जो आपने पहले कभी ना सुना हो। कुछ नया था तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, लेकिन नया क्या था वो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जगत भैया थंबनेल पे लिखते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत चुभती हैं। अभी 4 दिन पहले भी यही था, 4 दिन पहले भी यही लिखा था कि कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत चुभती हैं। क्या बात है जगत भैया, इतनी देर से चीज़ें क्यों चुभती हैं? इतनी देर से आपको चीज़ें क्यों चुभती हैं? और आपको चीज़ें कब से चुभने लगी? जो खुद सबकी ज़िंदगियों में सुइयाँ चुभाता हो उस इंसान को कोई चीज़ कैसे चुभती है? कड़वी बात लगेगी, लेकिन आप ये बताओ कि आज तक आपने रिस्पेक्ट करी किसकी है? किस लेडी की रिस्पेक्ट आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक करी है? अपनी मम्मी की नहीं करी। कन्वीनियंस के हिसाब से अब मम्मी अच्छी हैं, ठीक है। अपनी बहन की नहीं करी, कन्वीनियंस के हिसाब से आज बहन अच्छी है। वाइफ की नहीं करी, वाइफ की तो आज तक नहीं करी, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से वाइफ भी अच्छी है। और जिससे प्यार किया था उसकी भी नहीं करी। तो आपकी ज़िंदगी में औरतों की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आपको कोई चीज़ कभी चुभती ही नहीं है, क्योंकि चुभने के लिए इंसान के अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, और आपके अंदर ना तो फीलिंग्स हैं ना इमोशंस हैं। उसके बाद जन्मदिन खराब करने की साजिश, जन्मदिन, इवेंट, वीडियो, इसके आगे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, इसके आगे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। लेकिन आपकी ज़िंदगी की सुई वीडियो, कंटेंट, इवेंट इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। आपकी ज़िंदगी की सुई इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। और आपकी इस सुई को, इस ज़िंदगी की सुई को चलाने में जो सबसे मेन किरदार है वो है मनीषा। आपके घर के एक एक इंसान के लिए वो सुई का ही काम कर रही है, घड़ी की तरह घूम रही है, घिस रही है, लेकिन आप लोगों को उससे क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिल रहा है। कल की कम्युनिटी छापने के बाद भी आज आप वीडियो में आके फिर वही गाना गा रहे हैं। मनीषा का बर्थडे खराब कर लिया, हमारा इवेंट खराब कर लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर आपके लिए पार्टीज, इवेंट, बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं। सीरियसली, एक वाइफ अपना बर्थडे मनाने के लिए ज़्यादा खुश होगी या अपने पति को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हुए देख के ज़्यादा खुश होगी? गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मनीषा जो बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो लड़की बिल्कुल भी गिफ्ट की लालची नहीं है, किसी चीज़ की लालची नहीं है। वो लालची है तो सिर्फ आपके प्यार और आपके साथ की, ठीक है। क्या इन्होंने आज वीडियो में बोला, क्या वीडियो में इन्होंने आज बताया? कल इन्हें मिनट भी नहीं लगे कम्युनिटी छापने में, मिनट भी नहीं लगे कम्युनिटी छापने में। अपने आप मज़े से और पूरी जनता को बेवकूफ़ यहाँ पे बना रखा है। पूरी जनता को, जो फाइट आपको अपनी बीवी के लिए करनी चाहिए ना, जो एक एक वर्ड की फाइट, बीइंग अ हस्बैंड आपको अपनी वाइफ के लिए करनी चाहिए ना, वो फाइट आपकी वाइफ के लिए ऑडियंस करती है, रिएक्शन वाले करते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं, अपने लिए गाली सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ के ऊपर उठ रही उंगलियों के लिए क्या लेते हैं? स्टैंड लेते हैं। जो स्टैंड आपको लेना चाहिए, वो स्टैंड लेने की वजह से ऑडियंस से लेकर रिएक्शन चैनल रोज़ सफ़र करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ हमें बहुत चुभती है। लेकिन आपको चुभने में बहुत देर हो जाती है, नहीं? ज़ुबान खुलने में बहुत देर हो जाती है, चुभने में बहुत देर हो जाती है। ऐसा क्यों? तो प्यार सच्चा किसका है? पति होने के नाते प्यार सच्चा इन जगत भैया का है गाइस, या प्यार सच्चा आप सबका है या हमारे? क्योंकि हमें तो बहुत पहले से चुभनी शुरू हो गई थी, हमें तो ये बात बहुत पहले से चुभनी शुरू हो गई थी। और आपकी
वाइफ का स्टैंड हम लोगों ने लिया, निस्वार्थ लिया, क्योंकि वो लड़की पिस रही थी, परेशान हो रही थी, एक्सपेक्टेशन अपने पति से लगा रही थी, अपने परिवार से, लेकिन सॉरी, परिवार के किसी सदस्य ने उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। एक वीडियो बनाने को स्टैंड लेना नहीं कहते। इनफैक्ट आप लोगों ने तो इस तरीके से पब्लिसिटी करी है। पब्लिसिटी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, प्रमोशन होता है, जो आपकी फैमिली ने भरपूर किया। भरपूर वीडियो सबने छापी, मोनेटाइज सबने किया। हर बार एक्शन के नाम पे हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हम कर रहे हैं, इवेंट, बर्थडे। अरे बर्थडे नहीं मनेगा तो क्या होगा? बर्थडे अगर नहीं मनेगा तो बवाल आ जाएगा, या अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई, वो लौट के नहीं आई तो बवाल आ जाएगा। ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या है? ये बर्थडे सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, ये प्रायोरिटी है लाइफ में। इसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्यों सुनती है वो बच्चों को लेके? बच्चे को लेके ना होने की वजह से वो क्यों सुनती है? क्योंकि आप इस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो। क्यों? प्रॉब्लम है मनीषा के अंदर। खुद अपने मुंह से कहा था ना, मनीषा को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मनीषा को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कि आप कन्विंस्ड नहीं हो। आज आपकी वजह से वो लड़की हर जगह हर किसी की सुनती है, हर किसी की सुनती है, और आप लोगों की फैमिली में वो मात्र एक कंटेंट है, मात्र एक कंटेंट। इसीलिए उसको पैम्पर करके रखा जाता है। हाय मनीषा, ये मनीषा, वो मनीषा। कहाँ है मनीषा के आत्मसम्मान के लिए आप लोगों की फाइट, आप लोगों की लड़ाइयाँ कहाँ है? बात करें इनकी वीडियो की, जो इन्होंने अभी इलॉजिकल बात करी है, जिस बात से सॉरी मैं बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हूँ, बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हूँ। इन्होंने बोला कि आप लोगों के इंसिस्ट करने की वजह से कि एक्शन लो, मनीषा के दिमाग में ये बात चली गई कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो आप। हाँ, हमारे सबके जितने भी मनीषा के वेल विशर्स हैं, एक्शन की बात उन्होंने करी। करते हो ना इस बात को एडमिट, इन्होंने खुद अपने मुंह से इस बात को एडमिट कर लिया कि इनसे ज़्यादा फिक्र ऑडियंस की है, इनसे ज़्यादा इनकी बीवी की फिक्र ऑडियंस की है। और आज कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव वे में बोल रहे थे कि आप लोगों के इंसिस्ट करने की वजह से मनीषा के दिमाग में ये बात चली गई। गलत बात गई। मनीषा के दिमाग में जाने से पहले आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए थी। जिस लड़की से लाखों कमा रहे हो, पूरा खानदान कमा रहा है, जिस लड़की से इतना लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा चुके हो, प्रॉपर्टी, महल, बंगला, गाड़ी सब खरीद चुके हो, उस लड़की के स्टैंड के लिए कुछ लाख खर्च नहीं होते? उस लड़की के स्टैंड के लिए कुछ लाख खर्च नहीं होते? मतलब कि इंसिस्ट किया पब्लिक ने, इसीलिए मनीषा ने अपना सर दीवार में मारना शुरू कर दिया। नहीं, मनीषा ने सर दीवार में पता है क्यों मारा होगा? क्योंकि उसके पति ने ये नौबत लाके खड़ी कर दी। उसके पति ने ये नौबत लाके खड़ी कर दी कि एक वाइफ को अपना सर दीवार में मारना पड़ा, और तब उसके पति के अंदर का जिगरा जागा कि ओ। और उसके बाद भी हमने उसको समझा दिया है कि देखना छोड़ दो, देखोगी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुलिस वालों ने भी समझा दिया है कि देखना छोड़ दो, हमारे परिवार ने भी समझा दिया है कि देखना छोड़ दो। तो आपके परिवार ने देखना अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? आपके परिवार का तो हर दूसरा तीसरा वीडियो रिएक्शंस वालों के ऊपर ही होता है। आपके परिवार ने अभी तक देखना क्यों नहीं छोड़ा? ये ज्ञान मनीषा को देने से पहले ये ज्ञान आपकी पूरी फैमिली ने क्यों नहीं सीखा कि देखना छोड़ दो? या ये ज्ञान सिर्फ मनीषा के लिए है कि मनीषा तुम देखना छोड़ दो, लेकिन हम बराबर देखेंगे, और फिर जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं बचेगा ना, तो फिर मनीषा के टॉपिक पे ही हम आके एक आधा वीडियो छाप देंगे। आज जो ये नौबत घर में हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई बाहर वाला नहीं है, इसके जिम्मेदार हैं आप। और उस लड़की की कोई गलती ना होते हुए भी आज आपकी वजह से लोग अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि उसका पति झूठा है। यस, उसका हस्बैंड झूठा है। ठीक है, अब एक नरेशन हमेशा के लिए सोशल मीडिया पे सेट हो गई कि मनीषा ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो अपने सर दीवार में मार रही है। क्या प्रूव करना चाहते हो इससे? मनीषा अपना सर दीवार में मार रही है,
पहले उसके लिए नरेशन ऑलरेडी आप क्या क्या सेट कर चुके हैं। एक बार गाइज रिकॉल कराऊं, मनीषा को आज जिन जिन चीज़ों के लिए ट्रोल किया जाता है वो सारी नैरेटिव्स, नरेशंस कहाँ से आई हैं? इनके पति की बदौलत, इनके पति की बदौलत सारी चीज़ें आई हैं। मारती है पति की बदौलत, पास्ट में इसका भी अफेयर था पति की बदौलत, और लोगों से भी बात करती है पति की बदौलत, और अब सर दीवार में मार रही है पति की बदौलत कि उसको इम्पैक्ट हो रही है ट्रोलिंग से। कल को अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाए तो ये ऑलरेडी परेशान हो रही थी ट्रोलिंग की वजह से। यश मेकओवर का केस पता है, देखा ना आप लोगों ने? उसकी एक सस्पिशियस जो चीज़ हुई, उसको किस चीज़ का नाम दिया गया? सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की वजह से यश ने ऐसा कर दिया। कितने लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की वजह से यश ने ऐसा कर दिया? जस्ट बिकॉज यश ने लाइव्स में लोगों को जवाब दिया था कि XYZ क्या चीज़ें हुई है, सोशल मीडिया पे आने नहीं दिया, लेकिन ठीकरा फोड़ा कि ट्रोलिंग की वजह से उसने अपने साथ ऐसा कर दिया, ट्रोलिंग की वजह से ऐसा कर दिया। तो मनीषा को यहाँ पे कमज़ोर मत दिखाओ कि मनीषा अपने दीवारों में सर मार रही है, मनीषा अपने साथ ये कर रही है, मनीषा अपने साथ वो कर रही है। मनीषा को नाराज़गी अपने पति से है, और होनी भी चाहिए, अपने पति से नाराज़गी होनी भी चाहिए। घूमने फिरने, रील बनाने, गाना शूट करने के लिए थोड़ी है मनीषा कि घूमो फिरो, वीडियो बनाओ, शूट करो, ऊट पटांग वीडियोस उसकी बना के डाल दो। हर बार मनीषा की ही गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे आना, हर बार मनीषा के नाम पे झूठा झूठा सिंपैथी कार्ड प्ले करना। उस लड़की की ज़िंदगी इस तरीके से बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है जगत भैया का। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कई बार बोलते थे ना, दीदी नाम ले लो ना, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीलिंग नहीं आई, कभी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मेरी नज़र में सिर्फ जगत दीदी गलत नहीं है, मेरी नज़र में ये बंदा इक्वली गलत था, है, और अभी भी कोई ट्रैक पे नहीं है, अभी भी ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, कंटेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, वीडियो बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। सिर्फ पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाहाकार पैसे का। क्योंकि ये बात क्लियरली दिख रही है कि जैसे ही थोड़ी सी चीज़ें सही होती हैं वैसे ही कुछ ना कुछ ब्लंडर होता है। ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी का बर्थडे ख़राब हो गया, इवेंट ख़राब करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा इवेंट ख़राब तो आपने कर दिया। ये झूठ बोल के आपने इवेंट ख़राब कर दिया। अगर आपको अपनी बीवी के बर्थडे की टेंशन होती, इवेंट की टेंशन होती, तो ये ब्लंडर आप आज नहीं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद करते। ये अभी नहीं करते, ये बाद में करते। लेकिन नहीं, आपने अभी ये ब्लंडर करना था, झूठा प्रोपेगेंडा करना था, अगेन व्यूज़ के लिए। जो फ़ोटो इन्होंने अभी पोस्ट करी है मनीषा की, आई थिंक साइबर सेल की होगी या जहाँ की भी होगी, वो फ़ोटो पुरानी नहीं है, वो फ़ोटो लेटेस्ट है। उसके प्रूफ्स ये हैं कि जो वीडियो अभी जगत भैया ने पोस्ट करी है, मनीषा ने सेम टी शर्ट पहनी है और यही सेम टॉप मनीषा ने इस फ़ोटो में पहना है, तो ये लेटेस्ट है। लेकिन ऐसे पर्चे पकड़ के फोल्ड करते तो आपको कई बार कई वीडियोस में देखा, हम डाल के आ गए हैं, लेकिन बार बार फॉलोअप करने के लिए वक्त लगता है, और हमारे बैक टू बैक शूट्स हैं, हमारे बैक टू बैक ट्रैवल प्लान्स हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, इसीलिए हम जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मिलता है इंसाफ, ऐसे लड़ा जाता है अपनी वाइफ के लिए, ऐसे लड़ा जाता है। आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से तो सोशल मीडिया के लोग आपकी वाइफ के लिए लड़ रहे हैं। बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें मिल रहा है PR का टैग, उन्हें मिल रहा है गालियाँ, उनके बच्चों को गालियाँ, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? आपकी बीवी के लिए। क्यों? क्योंकि वो लड़की पसंद है सबको, उस लड़की को प्यार करते हैं। नहीं देखा जाता जब उसके मातृत्व पे सवाल उठता है, नहीं देखा जाता जब उसके कैरेक्टर पे सवाल उठता है, क्योंकि उस लड़की की कोई गलती नहीं। गंद आप दोनों हो, आप दोनों के दोनों गंद हो, और उन गंद की बलि आज वो लड़की चढ़ गई है।